कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो अब मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मसूद मियां, हुजूर मसूद मियां, हुजूर मसरूर मियां, हुजूर दूल्हा मियां, तमाम सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब जल्दी लगाओ। लगता है अब दोनों काम मौलाना ही को करना पड़ेगा। अब बताइए, तकरीर भी करूं, नारा भी लगा दूं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद माइक भी लेके चलना पड़े। आजकल शायर लोग माइक लेके चल रहा है। अरे बोलो, शायर लोग खाली मौलाना का बचा हुआ है। अब शायर लोग तो दो दो आदमी एक साथ पढ़ रहे हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं उस वक्त का कि दो मौलाना एक बार में तकरीर कैसे करेंगे। तो बैठिए चुपचाप से, इधर देखिए। मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। अरे बोलो, कई हदीस सुनाई? 3। लेकिन अब चौथी सुनना चाहते हो तो सुना तो चुका हूं चौथी। समझा था? मैं चौथी हदीस सुना चुका हूं, लेकिन इधर देखिए, मतलब अब मुझसे सुनिए। मतलब तो सुन लिया आपने कि बोलो, हजरते आमना ने क्या देखा? जल्दी बोलो। जब नबी पैदा हुए तो मक्का से लेकर कहां तक? जल्दी बोलो। बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को क्लियर पाया। जैसे लग रहा था कि बिल्कुल हर चीज, बोलो, क्लियर नजर आ रही है। आमना कहती है, मैंने 3 झंडे देखे। एक झंडा पूरब में देखा, दूसरा झंडा पश्चिम में देखा, और तीसरा झंडा, जल्दी बोलो, काबे की छत पर। बोलो, काबे की। ये लोग कहते हैं, कौन लोग? नाम नहीं लूंगा उनका। इधर देखिए, नाम लेने के बाद मुझको वजू करना पड़ेगा। हाँ, इधर देखिए, पहले तो मेरा वजू नहीं टूटता था, लेकिन अब इनका नाम लेने से वजू टूट जाता है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए, गौर से सुनिए, कि झंडा लगाना नाजायज है। कसम खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शैदापुर मदरसे के पास भागता है। अरे बोलो, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहां भागता है? शैदापुर मदरसे के पास। और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो बदमजहबी की तरफ भागता है। उनसे कहिए, तौबा करो, होश में आओ, सहाबा के तरीके पर चलो, हदीस पर अमल करो। इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, बंगाल में इलेक्शन होता है ना? अरे बोलो, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत में इलेक्शन होता है। अब तो चल रहा है अरे बोलो, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 हुकूमत। अरे बोलो, तो इधर देखिए, इलेक्शन तो हर दौर में रहा। अरे बोलो, हर दौर में रहा ना? अच्छा ये बताइए, इलेक्शन के मौके से आपने देखा होगा लोगों के मकान पर झंडा होता है ना? अरे बोलो, बाबू बोलो ना, झंडा होता है ना? अरे बोलो, मकान पे झंडा होता है ना? ठीक है, सबके मकान पर नहीं, सबके मकान पर नहीं, लेकिन जो कांग्रेस का आदमी है उसके मकान पर कांग्रेस का झंडा होता है। जो ममता बनर्जी, बोलो, जी का आदमी है, आंटी का आदमी है, उस आंटी का झंडा लगाए रहता है। इधर देखिए। और अगर बीजेपी का आदमी है तो जल्दी बोलो, बीजेपी का झंडा लगा के रखता है। अच्छा ये बताइए, झंडा वो क्यों लगाता है? झंडा इसलिए लगाता है ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि जिस मकान पे कांग्रेस का झंडा है ये पक्का कांग्रेसी है, जिस पर आंटी का झंडा है ये पक्का ममता बनर्जी का आदमी है, और जिस पर बीजेपी का झंडा है वो पक्का आरएसएस और बीजेपी का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। ऐ सुन्नी मुसलमान, रबीउल अव्वल के महीने में हम मुसलमान भी मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, अपने मकान पर झंडा लगाते हैं। झंडा लगाने के बाद इधर देखिए, गौर से सुनिए, इनको बैठाइए, चचा को। अरे बैठिए। जोश में आए तो आप मेरे जोशे को ठंडा कीजिए।
इधर देखिए, जब किसी के जोश को ठंडा करना हो तो पैसा बढ़ा दो, पैसा देखते ही जोश ठंडा हो जाएगा। यह सब गलत बात है। आप मेरी तकरीर को खराब कर रहे हैं 50 रुपए देकर। अरे बोलो, आप चुपचाप से बैठिए, आप बस दिल से सुनिए, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इधर देखिए, इधर देखिए, आप झंडा देखते हैं तो झंडा लगाने से क्या होती है? जोर से बोलो, पहचान। अरे बोलो, क्या होती है? पहचान। हम मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में अपने मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, मकान पे हरा झंडा लगाते हैं। जब कोई हमारे मकान को देखता है, जब कोई मोहल्ले को देखता है तो समझ लेता है, यह समझ लेता है यह किसी आम आदमी का मकान नहीं है, नबी के गुलामों का मकान है, नबी के दीवानों का मकान है, यह कलीमी शहदाइयों का मकान है। बैठी, ये बताइए, तो झंडा लगाने से शान घटती नहीं है बल्कि, अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ नीचे करो। इधर देखो, इस्लाम में वो चीज मना है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, जो इस्लाम को, लेकिन जो इस्लाम को नुकसान ना पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, तो वो चीज बेहतर है, जायज है। अब कोई ना माने तो उसको कहिए, ना मानने वालों के तो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तुमको नहीं मानना है, जाओ लेटरिन खाना को बंद करके 24 घंटा के लिए बैठ जाओ, लेकिन हमसे लड़ाई मत करो। इधर देखो, कै हदीस सुनाई, जल्दी बोलो, 4। अरे जोर से बोलो, कै हदीस सुनाई? 4। अब इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस मिशकात शरीफ की। इधर देखिए, झंडा लगाना सिर्फ, इधर देखिए, फरिश्तों की सुन्नत नहीं, बल्कि झंडा लगवाना सुन्नते इलाही भी है। हाथ उठाकर बोलो, सुन्नते इलाही भी। अल्लाह, किताब मैं दिखाता हूं, हदीस पहले सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सय्यदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख्रा व मा मिन नबी यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू लोग बस चुपचाप से बैठिए। चच्चा नाराज तो नहीं हुए? ये बताइए, आप नाराज तो नहीं हो गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे नाराज तो नहीं हुए? इधर देखो, नाराज मत होइएगा। क्या होता है, इधर देखिए, मैं माफी चाहता हूं, नाराज मत होइएगा। इनाम दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हाथ में पकड़ाने का मतलब तकरीर को छोड़कर पैसा में उलझना। अरे बोलो, तकरीर छोड़कर। अब पैसा में जो उलझा वो सीधे उलझा, और जो उलझा वो सीधे जहन्नम में गया। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो नाराज नहीं होइएगा। इधर देखिए, आपको 1 बोरा देना है तो 1 बोरा दे दीजिएगा, लेकिन बाद में दीजिएगा। नाराज नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको नाराज करना नहीं चाहता। अभी मैंने आपको बाबू 5वीं या 6वीं हदीस सुनाई, मतलब सुनिए,
मतलब सुनिए, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं। क्या कहा? जोर से बोलो। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर में सबसे मुकर्रम हूं, सबसे मोहतरम हूं, सबका इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा ये बताइए, नबी ने क्या फरमाया? मैं तमाम औलादे आदम का, मगर कोई, जोर से बोलो, कोई। आजकल आदमी मुखिया बन जाता है तो समझता है हम प्रधानमंत्री बन गए। अरे बोलो। और सरपंच बन जाता है तो समझता है राष्ट्रपति मुर्मू बन गए। अरे बोलो। सरपंच बन जाता है तो क्या समझता है कि हम राष्ट्रपति मुर्मू बन गए। इधर देखिए, फख्र मत करो। अल्लाह दौलत दे तो फख्र मत करो। इधर देखो, अल्लाह पैसा दे तो फख्र मत करो। अल्लाह ओहदा दे तो फख्र मत करो। कुर्सी दे तो फख्र मत करो। कुर्सी पर बैठकर लोगों का हक अदा करो, लोगों का हक अदा करो। इधर देखो, अच्छा नबी ने क्या कहा? इधर देखो, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। क्या कहा? नबी फरमाते हैं, जल्दी बोलो, कयामत के मैदान में। इधर देखिए, हम लोग 1 मीटर का झंडा लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कयामत में नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगाएगा कि उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे। इधर देखिए, तो लोग कहते हैं झंडा लगाना हराम है। अबे पगला, जब नबी पैदा हुए तब झंडा लगा, और जब कयामत में उठेंगे तो हम लोगों का झंडा तो 1 मीटर है। यहां तुम्हारे तलवे के नीचे से जमीन खिसक रही है। 1 मीटर का झंडा देखकर, जल्दी बोलो, 1 मीटर का झंडा देखकर कलेजा फट रहा है। कयामत का झंडा देखकर क्या क्या फटेगा तुम जानोगे, हम नहीं जानेंगे। कयामत में इतना लंबा चौड़ा झंडा होगा, इधर देखिए कि बेईमान देखता ही रह जाएगा। तो झंडा लगाना, इधर देखिए, फरिश्तों का भी तरीका है और सुन्नते इलाहिया भी है। अभी आपने कई हदीस सुनी? जल्दी बोलो। 5। अगर 5 सुन चुके तो 3 वादा मुकम्मल हो गया। अब मैं 4था वादा पूरा करने जा रहा हूं। इजाजत है तो सुनिए, ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो जुबान अल्लाह, और जोर से बोलो, खड़े होकर नारा लगाओ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग घबरा गए कि तकरीर अभी चले? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अभी मैंने लगभग 1 घंटा तकरीर किया है। घड़ी तो नहीं है, लेकिन समझ में, अरे बोलो समझ में, क्योंकि मेरी आधी बैटरी शॉर्ट हो चुकी है। क्या है? जल्दी बोलो। आधी बैटरी। हाँ, मौलाना गुलाम मुरसलीन ने 2 लीटर पेट्रोल दिया। अब 2 लीटर पेट्रोल में मेरी बैटरी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मेरी गाड़ी 1 घंटे में 2 लीटर पेट्रोल खाती है। अब 2 लीटर पेट्रोल दिया, जल्दी बोलो, आधी बैटरी शॉर्ट हो गई है। अब आधी बैटरी आपकी ताकत से चलेगी। अरे बोलो, आपकी ताकत से। इजाजत है?
अगर इजाजत है तो ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो, इधर देखो। चौथे नंबर पर मैंने वादा किया था, इधर देखिए, कि नबी के माँ बाप बोलो बोलो कलमा पढ़े थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं, मोमिन थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे। आपने कुछ दिन पहले इधर देखिए सोशल मीडिया पर देखा होगा कि नबी की बोलो अम्मी की कब्र में पेट्रोल डाल करके, अरे बोलो, आग लगा दी गई। सुनो, देखा था कि नहीं? अरे बोलो, कुछ दिन पहले देखा कि नबी की अम्मी की कब्र में, जोर से बोलो, पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। आग लगाने वाले कौन थे? अरे बोलो, यही बेईमान दाढ़ी टोपी वाले लोग। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। ये लोग कहता है कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, काफिर थे, काफिर। बोलो माज़अल्लाह, सारे लोग बोलो माज़अल्लाह, सब लोग बोलो माज़अल्लाह, और जोर से बोलो माज़अल्लाह। हाथ नीचे करो। अब मुझसे सुनो, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि इनकी नानी दादी सब मर जाएगी। जवाब नहीं दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। अरे बोलो, लड़ सकते हैं मगर जवाब नहीं दे सकते। और मौलाना रब्बानी लड़ाई नहीं चाहता। मौलाना रब्बानी तो हदीस सुनाना चाहता है। तुमको लड़ना है तो जाओ यूक्रेन से लड़ो, लड़ना है तो अमेरिका से लड़ो, लड़ना है तो जापान से लड़ो। मौलाना रब्बानी लड़ाई कराने नहीं आता, हदीस सुनाने आता है। अरे बोलो, जल्दी बोलो, हदीस सुनाने। मैंने इधर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा चच्चा मियां, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बाप के बराबर हैं। इधर देखिए, आपकी इज्जत हम पर फर्ज है। इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, इधर देखिए, एक बात बताइए कि देश का कानून जिंदों के लिए है कि जो मर गए उसके लिए? अरे बोलो, हमारे भारत का, बोलो, हमारे भारत का जो संविधान है, जल्दी बोलो, हमारे भारत का जो संविधान है, जल्दी बोलो, जो भारत का कानून है वो जिंदा लोगों के लिए कि मर गए उनके लिए? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या कब्रिस्तान वालों को भी आधार बनवाना पड़ेगा? कोई जाके कहे कि मोदी जी बड़े टाइट हैं, तुम लोगों को भी आधार बनवाना पड़ेगा, ऐसा है? अरे जोर से बोलो, ऐसा है? कब्रिस्तान वालों को, शमशान घाट वालों को क्या आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा? जीएसटी, जोर से बोलो, पैन कार्ड। इसका मतलब यह हुआ कि देश का कानून जिंदों के लिए है, जो मर गया कहानी। अरे जोर से बोलो, जो मर गया, और जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी कहानी ही शुरू नहीं हुई। अरे जोर से बोलो, जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी। तो देश का कानून किसके लिए? हाथ उठाकर बोलो। अब हाथ नीचे करो। नमाज किस पर फर्ज है? हाथ उठाकर बोलो। जिंदों पर। अरे बोलो, नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो, जिंदों पर। जोर से बोलो। रोजा, अरे जोर से बोलो, रोजा, हज, ज़कात। और जो मर गए, जो पैदा नहीं हुए, क्या उन पर फर्ज है? नहीं फर्ज है। जब आप इतना समझ रहे हैं तो बुद्धि कहां चली जाती है? आप काहे किसी के बहकावे में आ जाते? वो दज्जाल है, दज्जाल। उसके चक्कर में मत पड़िए, सीधे उससे कहिए, अबे पागल की औलाद, इस्लाम का कानून किसके लिए है? जोर से बोल। जिंदों के लिए। और जो पैदा नहीं हुआ या जो पैदा होकर मर गया उसके लिए कोई कानून नहीं। तो अब बताओ कि नबी जब दुनिया में आए, तो इधर देखिए, नबी जब दुनिया में आए तो उनके अम्मा अब्बा कितने दिन जिंदा रहे? उनसे पूछो, उनके अब्बा और अम्मा, जोर से बोलो, कितने दिन, यानी नबी के वालिदैन करीमैन कितने दिन जिंदा रहे? इधर देखिए, जब नबी मां के पेट में थे, जब नबी मां के शिकम में थे, तब उनके अब्बा का 25 साल की उम्र में
इंतकाल हो गया। मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा तो कलमा कैसे पढ़ाएंगे? अरे बोलो, नबी ने अपने बाप का चेहरा ही नहीं देखा। अरे बोलो, नबी पैदा तो हुए नहीं, अभी मां के पेट में है। उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो, जब नबी मां के पेट में थे, शिक में मुबारक में थे, बाबू ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, तब नबी के अब्बा दुनिया से चले गए। और उनकी अम्मा कब गई? जल्दी बोलिए। जब मेरे नबी 6 बरस के हुए। अरे बोलो, एक रिवायत में है 6 और एक रिवायत में है 5, चाहे 5 हो चाहे 6। नबी की अम्मा कब गई? जल्दी बोलो। जब नबी 6 बरस के। अच्छा, अब आप बताइए कि नबी ने नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। तो इन बेईमानों से पूछिए कि नबी के ऐलान से पहले नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था, नबी की उम्र 10 साल हो गई, ऐलान नहीं किया, 20 साल हो गई, ऐलान नहीं किया, 30 साल हो गई, ऐलान नहीं किया, 40 साल के बाद ऐलान किया, तो 30 साल तक ऐलान नहीं किया। तो जब तक ऐलान नहीं किया था, लोगों पर ईमान लाना फर्ज नहीं था। अरे बोलो, जब तक ऐलान नहीं किया था, ईमान लाना फर्ज नहीं था। इधर देखिए, तो गोया नबी की उम्र जब 10 साल की थी, ईमान लाना फर्ज नहीं, 20 साल की थी, ईमान लाना फर्ज नहीं, 30 साल की थी, ईमान लाना फर्ज नहीं। लेकिन जैसे नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान किया कि मैं नबी हूं, तो अब लोगों पर ईमान लाना फर्ज हो गया। तो उनसे कहिए कि नबी के माँ बाप को तो कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अरे बोलो, नबी के माँ बाप को तो कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो तुम कैसे कह रहे हो कि काफिर थे? अगर तुम साबित कर दो किसी किताब से कि नबी के माँ बाप ने कभी बुत की पूजा की हो, पत्थर को पूजा को, बोलो किसी को, बोलो किसी और चीज की पूजा की हो, बुत परस्ती की हो, तुम किसी किताब से साबित कर दो, कसम खुदा कयामत तक तुम्हारी पूरी जमात साबित नहीं कर सकती। इधर देखिए, इतना तो तय है कि नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अब जब कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ? बोलो, वो जन्नती हैं या नहीं है, मुसलमान हैं या नहीं है, मोमिन है या नहीं है? इजाजत दीजिए तो मैं आपको 2 मिनट में हदीस सुनाता हूं, लेकिन पहले सुनिए। इधर देखिए, मेरे नबी, ए बाबू बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिएगा। मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 570 बरस का डिफरेंस है। कितने बरस का? हाथ उठाकर बोलो। मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम के कितने दिन के बाद दुनिया में आए? अरे बोलो, कितने दिन के बाद? अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आ रही है? मेरे नबी दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम के कितने दिन के बाद आए? जोर से बोलो। 570 बरस के बाद। उन बेईमानों से पूछिए कि 570 बरस में इस दुनिया में क्या जितने इंसान थे, क्या सब जहन्नमी है? अरे बोलो, उनसे पूछिए, क्या सब जहन्नमी है? क्योंकि 570 बरस तक कोई नबी नहीं आए। तो जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, जिन लोगों को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्या वो सब जहन्नमी है? कसम खुदा, ये बोलेंगे जरूर मगर जवाब नहीं दे सकते। मसला सुन लो, 570 बरस में जितने नबी दुनिया में नहीं आए, इधर देखिए, 570 बरस तक कोई नबी दुनिया में नहीं आए। इस बीच में जितने लोग सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे, उसको मुवहिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, शिर्क नहीं करते थे, वो सब के सब मुवहिद हैं। और जितने मुवहिद हैं,
570 बरस में सब जन्नती है। जोर से बोलो, सब जन्नती है। इधर देखिए, गर्चे नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े, जोर से बोलो, जैसे बोलो, गर्चे नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े, गर्चे नबी को देखे या ना देखे, गर्चे नबी को देखे या ना देखे, गर्चे नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े, 570 बरस के बीच में जितने लोग अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, शिर्क नहीं करते थे, वो सब के सब जन्नती हैं, गर्चे किसी नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब समझिए, मेरे नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हदीस से साबित है कि नबी के माँ बाप बुत परस्त नहीं थे, मेरे नबी के माँ बाप मुशरिक नहीं थे, मेरे नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी शिर्क नहीं किया, अल्लाह को एक माना, मुवाहिद थे, मुवाहिद। और जितने मुवाहिद हैं सब जन्नती हैं। और सुन लीजिए, दूसरी हदीस इस तरह है कि जब नबी दुनिया में आए तो अपने माँ बाप को जिंदा किया, अपने माँ बाप को जिंदा किया, कलमा पढ़ाया, जैसे वो मुवाहिद थे वैसे ही उनको मोमिन भी बना दिया। जोर से बोलो, जैसे वो मुवाहिद थे वैसे उनको मोमिन भी बना दिया। ये सारी हदीस मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ये सारी हदीस आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से खड़े हो। बाबू लोग ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बर्दाश्त कीजिए। कितनी? अरे बोलो कितना? चाचा कितनी देर? अरे बोलिए, जोर से बोलिए, बोलो कितने देर? इधर देखिए। अच्छा ये बताओ, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितना डिफरेंस है? कितना? सब लोग बोलो ताकि सबको पता चल जाए, बोलो जोर से बोलो। तो 570 बरस तक कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, तो 570 बरस के सब लोग जहन्नमी नहीं है। वो जहन्नमी है जिसने शिर्क किया, वो जहन्नमी है जिसने बुत परस्ती की, लेकिन जो अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, वो सब के सब जन्नती हैं, गर्चे किसी नबी का कलमा ना पढ़े। तो नबी के माँ बाप को भी कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मगर जन्नती है। क्यों? इसलिए कि नबी के माँ बाप मुवहिद थे, अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे। उनको काफिर कहना, वो बेईमान लोग हैं, वो शैतान लोग हैं, वो दज्जाल के भाई हैं भाई। उनके चक्कर में मत पड़िएगा, वरना 570 बरस का आदमी सब जहन्नमी हो जाएगा। अरे बोलो, 570 बरस का आदमी। अच्छा ये बताइए, नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो। अब हाथ नीचे करो। ये मौलाना लोग बैठे, लाओ मदरसा, बड़े मुफ्ती साहब को लाओ, बैठाओ, एक मसला सुन लो। ये लोग नहीं जवाब दे सकता, इनको मालूम नहीं होगा। ये लोग थोड़ा पढ़ करके, इधर देखिए, रॉकेट पर उड़ता है कहां, जबकि अभी साइकिल चलाने की तमीज। इधर देखिए, इनसे पूछिए कि आदमी 6 नमाजों तक बेहोश हो जाए। कै नमाजों तक? कै नमाजों तक? जल्दी बैठाइए। ए बाबू, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा तुमको मच्छर काट रहा है। अरे बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, मसला सुन लो, मसला ध्यान से सुनो। आदमी इधर देखिए, कै वक्त तक बेहोश रहे? अरे बोलो, 6 नमाजों तक अगर कंटिन्यू बेहोश रहे, आंख नहीं खुले, इधर देखिए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, कै नमाज तक बेहोश रहा? यानी 24 घंटा।
बोलो 6 नमाज 24 घंटे में कै नमाज है? अरे बोलो 24 घंटे में कै नमाज है? 6 नमाज। इधर देखिए, तो अगर कोई मुसलमान 6 नमाजों तक बेहोश रहे तो ये 6 नमाजें उसकी माफ हो गई। अरे बोलो 6 नमाजें उसकी, जोर से बोलो क्या हो गई? बोलो 6 नमाजें उसकी। मतलब अब अगर होश आ गया, अब अगर तबीयत सही हो गई, इधर देखिए, तो ये 6 नमाज उसको कज़ा नहीं पढ़नी है। क्योंकि जिस वक्त वो बोलो, क्योंकि जिस वक्त नमाज उस पर फर्ज हुई वो होश में। इधर देखिए, आदमी 6 नमाजों तक बेहोश हो गया तो उसकी 6 नमाजें क्या हो गई? क्या हो गई? अब और मसला सुन लो, इधर देख, और मसला सुन लो। रमजान का चांद देखा और बेहोश हो गया, और ईद के बाद होश आया, तो पूरे रमजान का रोजा उस पर माफ हो गया। तो गोया नमाज उस पर है जो होश में हो, रोजा उस पर है जो होश में हो, और जो होश में नहीं है तो उस पर न नमाज फर्ज है न रोजा फर्ज है। तो जिसने नबी का जमाना नहीं पाया उस पर नबी का कलमा पढ़ना फर्ज। तो उनका जन्नती होने के लिए यह दलील है कि अगर अल्लाह को एक मानते थे तब जन्नती हैं, और अगर शिर्क करते थे तो वो जहन्नमी है। मेरे नबी के माँ बाप एक हदीस नहीं, 2 हदीस नहीं, 100 से ज्यादा हदीसों से साबित है। सिर्फ मेरे नबी के माँ बाप नहीं, बल्कि दुनिया में जितने पैगंबर आए सबके माँ बाप, बोलो, अल्लाह पर ईमान रखते थे। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब हदीस सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।